नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आई होप आप सब लोग बिल्कुल मचा रहे होंगे। जिस तरीके से मैंने ये रंगीन शर्ट पहन रखी है, ऐसे ही टाटा मोटर्स डेली भाई रंगीन अपडेट्स दे रहे हैं। रोज रात सो के उठता हूं तो टाटा का नया इंजन आ जा रहा है। आज सोकर उठाऊं तो टाटा की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है। कल ही मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि टाटा मोटर्स इज कमिंग अप विद अ न्यू 1.5 लीटर 4 सिलेंडर एन इंजन। और देखो आज ही नई अपडेट आ गई है दोस्तों। टाटा मोटर्स इज रेडी टू कम अप विद अ ब्रांड न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी। यानी कि टाटा मोटर्स ने भैया कंपटीशन की धज्जियां उड़ाने की सोच ली है। जबकि टाटा मोटर्स के पास ऑलरेडी टाटा पंच है, टाटा नेक्सॉन है, टाटा सियरा इनकी बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें ये 1.5 लीटर का एनए इंजन आएगा। नेक्सॉन में भी आ सकता है, नहीं आ सकता ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। पर टाटा मोटर्स ने सोचा कि अगर किया लेकर आ सकती है दो कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्योंकि उनके पास है सोनेट और साथ ही में सिरोस, तो टाटा मोटर्स ने सोचा कि भाई हमारे पास नेक्सॉन है, हम लेकर आएंगे स्कारलेट। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने एक नया नेम पैटेंट करा लिया है जिसका कोड नेम है स्कारलेट। अब खेला होबे, अब होबे खेला, खेला होबे। अरे बस कर भाई। टाटा मोटर्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंगली 2030 तक ये लोग 7 नई एसयूवी लेकर आने वाले हैं, जिसमें से स्कारलेट इज वन ऑफ द न्यू एसयूवी जो आपको काफी जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अब जितना खबर हमें मिली है उससे ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से सोनेट और सेल्टोस के बीच में सिरोस आ गई है अपनी नाक लेके, पर पता नहीं उस कार में नाक है नहीं है क्योंकि वो कार थोड़ी सी चपटी है। अच्छा, पर खैर उसी तरीके से टाटा नेक्सॉन और टाटा सियारा के बीच में जो एक नई कड़ी बनकर आएगी वो होगी टाटा स्कारलेट। तो ये कार होने वाली है एक बॉक्सी कार। इसका जो डिजाइन है काफी हद तक टाटा सियारा से इंस्पायर्ड होगा। यानी कि अब आपको ब्रेजा जैसी फुलावट टाटा मोटर्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। कम पैसों में लंबी चौड़ी फूली हुई कार अगर आपको चाहिए, टाटा मोटर्स अब आपको देंगे भाई 1.5 लीटर एनए इंजन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस स्कारलेट के अंदर 1.5 लीटर एनए इंजन के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब हो सकता है काफी सारे लोग जो नेक्सॉन लवर्स हैं या नेक्सॉन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, वो माथा पकड़ के बैठे हो कि भाई ये क्या हो गया, क्यों नहीं आएगी इसमें। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो खैर घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि सियारा और स्कारलेट में 1.5 एनए आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नेक्सॉन में नहीं आएगा। इसी बात पर पहले तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपको टाइमली सारे अपडेट्स देता रहता हूं, और वीडियो को लाइक करना तो गलती से भी मत भूलना। अब मैं आपको दोस्तों क्लियरली बता दूं कि ये जो एसयूवी है जिम्नी या फिर थार, इस तरीके की ऑफ रोडर टाइप जुगाड़ नहीं होगा। ये जो कार होगी ये एक लाइफस्टाइल एसयूवी होगी, यानी कि आप और मैं, हम जैसे जनसाधारण लोगों के लिए होगी, और एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कार के प्लेटफॉर्म की, तो आपको तो पता ही है कि टाटा मोटर्स जानी जाती है सेफेस्ट कार बनाने के मामले में। इंटरनेट पे आपने एक्सीडेंट्स तो देखे हुए हैं कि भैया जो टाटा मोटर से टकरा गया वो बंदा चूर चूर हो जा रहा है। यहां पर टाटा मोटर्स आपको देंगे मोनोकॉक चेसिस। पहले क्या होता था कि चेसिस के ऊपर बॉडी शेल रखा जाता था, पर मोनोकॉक चेसिस में क्या होता है कि चेसिस के अंदर ही ये सारे पिलर्स इंटैक्ट होते हैं, तो ये एक तरीके से एक ही पार्ट होता है कंबाइंड। इसकी वजह से आपको सस्पेंशन रिस्पांस बेटर मिलता है, ड्राइविंग डायनामिक्स में इंप्रूवमेंट आता है, और इनफैक्ट माइलेज में भी काफी अच्छा असर पड़ता है, और ये सेफेस्ट भी होती है। ये जो मोनोकॉक चेसिस होने वाला है दोस्तों, प्लेटफॉर्म होने वाला है, ये ईवी के लिए भी प्रिपेयर्ड है। यानी कि ये आपको इंटरनल कंबस्टन यानी कि आईसीई जो होते हैं, पेट्रोल डीजल, और साथ ही में ईवी, भाई मल्टीपर्पस कार बना रहे हैं टाटा मोटर्स वाले। फ्यूचर की देखकर चल रहे हैं, हल्के में मत ले लेना। इस कार में जो इंजन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, 1.2 लीटर का जो नेक्सॉन का टर्बो आता है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। अब कई लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, नेक्सॉन में 1.5 आने की खबर नहीं आ रही है, पर नेक्सॉन का इंजन उठाकर स्कारलेट में डाल दिया जा रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इनफैक्ट दोस्तों एक मीडिया हाउस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो टाटा काउ में आपको हाइपीरियन इंजन मिलता है, ये भी आपको स्कारलेट में एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि जो सिस्टम बना रखा है महिंद्रा वालों ने कि हम XUV 3XO में 2 टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दे रहे हैं, वही वाला सीन आपको यहाँ पे स्कारलेट में देखने को मिलेगा, जहां पे आपको नेक्सॉन वाला टर्बो और साथ ही में हाइपीरियन टर्बो प्लस 1.5 एनए इंजन के ऑप्शन। डीजल तो आएगा ही। मुझे तो यार ये समझ नहीं आ रहा कि कोई कार का भी वर्ल्ड कप या कोई ट्रॉफी आ गई है क्या, जैसे क्रिकेट में होता है। क्या अचीव करना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स वाले भाई। इनफैक्ट दोस्तों स्कारलेट में आपको ईवी जब आएगी है तो ऑल व्हील ड्राइव, या फिर जिसको क्वाड ड्राइव बोलना चाहो वही बोल सकते हो, तो खेला तो हो बे भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें इस कार में आने वाली डायमेंशंस के बारे में, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये 4300 mm की नहीं होगी, ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो इसकी जो डायमेंशन है ब्रेजा, नेक्सॉन या फिर वेन्यू, इस साइज की कारें होने वाली है। पर अगर हम बात करें
कार में आने वाले बूट स्पेस की या फिर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं कि ये 190 से 200 mm के बीच में होने वाली है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। बड़ी बात नहीं कि 200 mm से ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाए, पर 190 से नीचे नहीं जाने वाली। इनफैक्ट अगर मैं बूट स्पेस की बात भी करूं तो ये इजीली आपको 375 लीटर से ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। एक चीज अभी कंफर्म नहीं है कि इसका व्हील बेस कितना होने वाला है, क्योंकि आजकल कंपनीज जो है व्हील बेस में काफी खेलती हैं। आपने नोटिस करा होगा कि 4 मीटर के होने के बाद भी काइलैक का व्हील बेस जो है ज्यादा है। इनफैक्ट XUV 3XO का व्हील बेस भी 2600 mm का है, जो भी काफी ज्यादा होता है इस सेगमेंट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्कारलेट ईवी है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रेजा, XUV 3XO, स्कोडा, काइलैक, इन सारी मेजर कार्स को टारगेट करने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको पता है कि काफी अच्छी सेल्स होती है कॉम्पैक्ट एसयूवी में। इनफैक्ट जो मिड साइज एसयूवी है, जहां पे ग्रैंड विटारा या फिर क्रेटा आती है, वहां पर उसे कंपीट करने के लिए सियरा आ रही है। ये 1.5 लीटर इंजन लाया ही इसलिए गया है ताकि ये मिड साइज एसयूवी को कैटर कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर टाटा मोटर्स ऐसी प्लानिंग करते हैं कि यार कॉम्पैक्ट एसयूवी में देंगे तो, पर थोड़ी सी महंगी वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी विच इज टाटा स्कारलेट, वहां पे देंगे। पर कई सारे लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि यार टाटा नेक्सॉन में भी ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आना चाहिए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों अगर हम बात करें स्कारलेट के प्राइसिंग की, तो टाटा नेक्सॉन से 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक ये कार आपको महंगी दिखने को मिलने वाली है। और अगर हम टाटा सियरा की बात करें तो उससे इसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम रहने वाला है। तो यानी कि जैसा खेला सिरोस में होबे, वैसा ही खेला अब स्कारलेट में होबे। अब दोस्तों टाटा इतने सारे अपडेट्स लेकर आ रहे हैं भाई साहब। टाटा जहां पे लैग करती थी कि भाई इंजन इनके सही नहीं थे, रिस्पांस लोगों को सही नहीं लगता था, कुछ कमी लगती थी, अब बताओ तुम मारुति अंडे वालों क्या कहना चाहोगे इस अपडेट के बारे में। नई कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही हैं भाई, नए इंजन आ रहे हैं, टाटा सियारा को रीलॉन्च कर दिया है भाई साहब। अभी तो अविन्या इन्होंने उतारी नहीं, अविन्या जब मार्केट में आएगी एज अ ईवी तो क्या होगा। तो ये थी अब तक की सारी अवेलेबल डिटेल्स जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था टाटा स्कारलेट के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई न्यू कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको कोई कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बहुत मिनिमल चार्जेस में आपको कंसल्टेशन ऑफर कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।